हाय एवरीवन, श्रद्धा स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे और इसमें हम प्रश्नावली 7.5 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे। तो आज की क्लास में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी पिछले क्लास मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 7.5 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x और हमें इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस x से अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 1 में कर देंगे x, माइनस x से 2x में कर देंगे तो x और x मिलके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और हमें इसका समाकलन करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। अब देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ से भी हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी माइनस, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ ऊपर से जब माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और जो +1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नीचे से माइनस को कॉमन करेंगे तो 2x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और जो प्लस x है ये हमारा क्या हो जाएगा, -x। और ये माइनस से ये हमारा माइनस कट जाएगा और यहाँ पे क्या है, dx। यानी यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन। ऊपर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -1, नीचे आ गया 2x स्क्वायर -x और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब हमें इसी का क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पे x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ऊपर नीचे अंश और हर दोनों से माइनस को कॉमन करके काट दिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा x की पावर 2 -1 है, नीचे भी 2x स्क्वायर -x है और जब अंश और हर दोनों का पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, अंश को हर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2, इसलिए x स्क्वायर 1 में हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंश क्या है, एक्स स्क्वायर -1 और इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर -x। आप इसे भाग करना क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो हर अंश हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -1, हर क्या है 2x स्क्वायर -x, इससे अब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लाना है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हम 2x स्क्वायर से कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें, यानी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद 1/2 से -x में करेंगे तो यहाँ पे -1/2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1/2x। अब देखिए चिन्ह हमारा क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस से ये कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस में क्या आ गया, 1/2x। तो यहाँ पे देखिए 1/2x और माइनस में क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए 1/2x के आगे माइनस है लेकिन हम माइनस नहीं लेते हैं, अगर हम चिन्ह को चेंज कर देते हैं तो जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2x लेंगे और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1। यानी यहाँ पे 2x स्क्वायर -x से x स्क्वायर -1 में डिवाइड किए तो पहले एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर, यानी हमें पहला पद क्या करना था, कट करना था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। जब इसमें हम डिवाइड किए तो हमारा भागफल कितना आया है, 1/2। इसमें क्या प्लस कर देंगे, जो हमारा शेषफल, शेषफल क्या है 1/2x -1 और भाग किसे किए हैं, 2x स्क्वायर -x। यानी जैसे हम लिखते हैं किसी भी संख्या में भाग करते हैं, जैसे अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब 5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 और यहाँ से हमारा 1 आ गया। तो हम पहले क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, भागफल हमारा 2, बीच में प्लस लगाते हैं, उसके बाद हर, हर क्या हमारा अंश क्या बचा है, यहाँ पे देखिए शेषफल क्या बचा है, 1। तो यहाँ 1 अपान क्या करते हैं, जिससे भाग करते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए भागफल 1/2 प्लस शेषफल हमारा 1/2x -1 अपॉन भाग, जिससे हम भाग किए हैं भाजक 2x स्क्वायर -x। इस रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं और समाकलन करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ से देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन
2x² माइनस एक्स और यहाँ पे dx इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेते हैं और तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1 और इसमें भी क्या कर देते हैं dx से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है 1/2 x माइनस 1 अपॉन क्या है 2x² माइनस एक्स और इसमें भी क्या कर देते हैं dx से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे एक बार इसमें इंटीग्रेशन dx से मल्टीप्लाई किए, एक बार इसमें 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए 1 dx हो गया, यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है समाकलन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपॉन में क्या है 2x² माइनस एक्स, इसमें x हम कॉमन कर सकते हैं, जब यहाँ पे x को हम कॉमन करेंगे तो हमारा 2 फैक्टर हो जाएगा और फैक्टर का हम कैसे करते हैं आपको बताए हैं आंशिक भिन्न के द्वारा a और b मानकर, इसलिए यहाँ पे अलग अलग मानेंगे, यानी इसको हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो सबसे पहले इसका समाकलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा इसका मान ज्ञात करें तो यहाँ से 1/2, अब यहाँ पे देखिए 1 dx, हम आपको बताएं dx का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ से हमारा dx का समाकलन होता है x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x, उसके बाद यहाँ पे प्लस, लेकिन अब देखिए इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा पूरा I2 का अलग से निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स और यहाँ पे dx। अब क्या करेंगे इसको हम देखिए I2 माने हैं, अब I2 का ज्ञात करके लाके यहाँ पे पुट कर देंगे और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा किसके बराबर है, तो इंटीग्रेशन x² माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स dx बराबर, देखिए इतना आया है, इसको आप चाहे I1 माने या ना माने, यहाँ पे क्योंकि इसका हम समाकलन कर चुके हैं, अब इसे I2 माने हैं तो यहाँ से इसका हम ज्ञात करेंगे, अब जिसे हम I1 नहीं माने हैं तो इसको हम I1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका हम समाकलन कर चुके हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं और इसको I2 माने हैं, अब जिसे I2 माने हैं इसका समाकलन करेंगे, उसके बाद इस मान को लाके यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या माने हैं I2 बराबर हमारा क्या है इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस एक्स, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1 अपॉन, दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा, x को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें इसका समाकलन ही ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको बताए थे कि जब हमारा 2 फैक्टर होता है तो एक को क्या लिखते हैं a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1 अपॉन x 2x माइनस 1 इक्वल पहले a, तो a का अपॉन पहला फैक्टर क्या हो जाएगा x प्लस b का अपॉन दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ से इसे सॉल्व करके क्या करेंगे हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा 1/2x माइनस 1 x, यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो x और 2x माइनस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से x, यहाँ पे 2x माइनस 1, देखिए x से x कैंसिल यानी तिरछा मल्टीप्लाई, a से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2ax माइनस a से करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस b से x में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा bx हो जाएगा। अब देखिए दोनों का हर सेम है तो यहाँ से हर हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2x माइनस 1 बराबर, अब देखिए x और x, तो x इन दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b, क्योंकि दोनों में x कॉमन था कॉमन कर लिए, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस a, तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे गुणांकों की तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, किसका तुलना करेंगे तो गुणांक का, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है 2a प्लस b, यहाँ पे x का गुणांक 1/2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 1/2, और यहाँ पे a का हमारा क्या है गुणांक, यहाँ पे देखिए हमारा कांस्टेंट क्या है माइनस a और यहाँ पे कांस्टेंट -1, यानी माइनस a बराबर क्या करेंगे -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। अब b का मान याद करेंगे,
तो a बराबर 1 को यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, b का मान याद करेंगे। तो a का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस b इक्वल 1/2। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। अब प्लस 2 इधर जाके -2। तो यहाँ से b का मान देखिए, 2 2 जा 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, यानी -3/2 आएगा। 2 2 जा 4, 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, -3/2। अब इस a और b का मान हम कहाँ रखेंगे, जो यहाँ पे हम माने हैं यहाँ पे पुट करके, या इसके बाद इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या था, इसे हम माने थे। अब यहाँ से a और b का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो a का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x। b की जगह -3/2 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का ये माइनस कर देगा। उसके बाद 3/2 अपॉन क्या है, 2x-1। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2x-1 अपॉन x, 2x-1 का वैल्यू क्या आ गया, 1/x-3/2, 2x-1। अब हम क्वेश्चन क्या था, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम I2 क्या माने थे, इंटीग्रेशन 1/2x-1 अपॉन यहाँ से 2, यहाँ पे देखिए x, उसके बाद 2x-1, इसे ही हम क्या माने थे, I2 माने थे। तो यहाँ से देखिए हमारा इसका मान क्या आ गया, तो 1/2x-1 अपॉन x, 2x-1 का मान इतना आ गया। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, 1/x, यहाँ पे -3/2 अपॉन 2x-1, और यहाँ पे हमारा क्या है, dx, तो dx लिख देंगे। यानी इसकी जगह पे जो हमारा मान ज्ञात हुआ है उसको हम रख दिए। अब इसका क्या करेंगे, हम समाकलन। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन 1/x, इसमें dx से मल्टीप्लाई, -3/2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर 1 हो गया अपॉन 2x-1 और यहाँ पे dx। तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो यहाँ से log x हो गया, -3/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए 2x-1 को अगर हम t मानते हैं, तो 2x-1 को जब हम t मानेंगे, और आपको हम बता चुके हैं जिसे हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष समाकलन 1, -1 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन 0 होता है। t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx। तो यहाँ से हमें देखिए किसका मान चाहिए, dx का। तो 2 1 जा 2, 2 से 0 को माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 2 बराबर dt अपॉन dx। हमें किसका मान चाहिए, dx का। तो dx को इधर भेजेंगे इक्वल dt। अब ये 2 हमारा इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी dx का मान क्या आ गया, dt अपॉन 2। तो यहाँ से 1 अपॉन 2x-1 को हम t माने थे, यहाँ पे t रखेंगे। dx का मान क्या आ गया, dt अपॉन 2, तो यहाँ पे dt अपॉन 2 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा log x माइनस 3 अब इस 1/2 को बाहर करेंगे तो 2 2 जब मिलके क्या हो जाएगा 4, और 1/2 का समाकलन क्या होता है, 1/x का log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t, और इसमें कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा log x, यहाँ पे c1 ऐड करते हैं, -3/4, यहाँ पे log, अब t हमारा क्या है, तो देखिए t हम किसे माने हैं, 2x-1 को, तो t की जगह पे क्या रख देंगे, 2x-1, और इसमें कांस्टेंट क्या ऐड किए हैं, c1। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका मान आया है, I2 का मान आया है। तो ये हमारा किसका मान है, I2 का। अब समीकरण नंबर 1 में I2 की जगह हम इस मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये हमारा क्या था, 1/2x प्लस इतना, और इसे ही हम क्या माने थे, I1, यानी I1 इसे I2 ही रखते हैं क्योंकि हम I2 मान के लगा चुके हैं। तो यहाँ पे I2 की जगह जो मान आया है इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा इतना था, और इसे ही हम क्या माने थे, I2 माने थे। तो यहाँ से देखिए I2 का मान हमारा इतना आया है। तो यहाँ से क्या रख देंगे, 1/2x प्लस, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आया है, यहाँ पे तो इसका मान आया है log x माइनस 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2x-1, और इसमें कांस्टेंट क्या ऐड कर दिए हैं, c1, और यही हमारा क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यानी यहाँ पे हम क्या किए थे, जो हमारा यहाँ से हमारा I2 का मान आया उसे लाके हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर देखिए x है, x लिखेंगे। अब यहाँ पे x माइनस 1 को पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर।
बाद में, और हमें इसका समाकलन करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। अब यहाँ पे देखिए हम आपको समाकलन आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन के 2 फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे फॉर्मूला नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या बताए थे, अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स हर प्लस बी, जो कि हम प्रश्नावली 7.4 में आपको बता चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी भी बता चुके हैं, जिसमें जब हमारा 2 फैक्टर दिया रहता है तो एक को ए अपॉन फैक्टर लिखते हैं प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा क्या है, जब ऊपर हमारा एक बहुपद है और नीचे भी हमारा एक बहुपद दिया हो, तब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुपद पहचानेंगे कैसे, एक्स की पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x की पावर 1 होता था, यानी ये हमारा यहाँ पे एक बहुपद होता था, लेकिन हमारा द्विघात का बहुपद नहीं होता था, तो इसे हम अलग अलग करते थे। लेकिन जब आप अंदर में भी x की पावर 2 देखेंगे तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, यानी जो सिंगल पावर 1 वाला फैक्टर रहेगा उसे तो वैसे ही a अपान इतना करेंगे, लेकिन जहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगा उसे ऊपर क्या करेंगे, bx प्लस c मानेंगे। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बाकी जब अभी क्वेश्चन को समझाएंगे तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पे इस प्रकार के फॉर्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि देखिए अभी आपको बताए कि जब अंदर में x का पावर 2 मिल जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो कि अभी आपको बताए उसी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे यहाँ से देखिए पहले क्या लिखेंगे, a अपॉन, अब यहाँ पे पहला क्या है x माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे x की पावर 2 हो गया है, तो उसके लिए हमारा क्या था, bx प्लस c, तो यहाँ पे रखेंगे bx प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब अंदर में x का पावर 2 हो जाएगा तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, और चेंज होके हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, जो कि अभी आपको हम बताए। तो आप इसे याद कर लीजिए, जब भी हमारा x का पावर 2 मिल जाए नीचे, तो यहाँ पे पहले वाले को तो a अपॉन एक्स माइनस ए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 ही है, प्लस यहाँ पे पावर 2 हो जाता है, इसलिए इसे bx प्लस c में तोड़ते हैं, और अपान जितना हमारा दिया रहता है उसे लिख देते हैं, और बाकी क्वेश्चन सेम ही तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, इसी फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर दिए, तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन, यहाँ से हमारा हो गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखिए अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए तिरछा मल्टीप्लाई, a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस a से 1 में कर देंगे तो a, प्लस यहाँ से ये कैंसिल, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, b एक्स प्लस c का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 में। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर सेम है, तो इस हर से ये हर हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा ऊपर क्या आ गया, x इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, b x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस b x से 1 में कर देंगे तो b x, प्लस c से करेंगे तो यहाँ पे c x, प्लस माइनस का माइनस, c से 1 में कर देंगे c, और यहाँ से पूरा का देखिए अपॉन हमारा कैंसिल हो गया, तो उसे लिखना ही नहीं है। तो यहाँ से x बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, यहाँ a बच जाएगा, यहाँ पे हमारा b, और दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन किए हम। उसके बाद यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे प्लस c हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस b, और x को कॉमन किए हम, यहाँ पे देखिए प्लस a, यहाँ पे माइनस c, तो इसे लिख सकते हैं a माइनस c। यानी यहाँ पे क्या क्या किए हैं, जहाँ एक्स स्क्वायर था उसे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, जहाँ x कॉमन था वहां से x, और उसके बाद कांस्टेंट को लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं दिया है, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, c माइनस बी, और यहाँ पे x का गुणांक 1 दिया है, यानी ये इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट a माइनस सी है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं दिया है, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से इसे हम समीकरण नंबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 2, और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए a प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर b को उधर भेजेंगे तो हम माइनस b लिख सकते हैं, यहाँ से a बराबर माइनस c को उधर भेजेंगे तो जाके प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए, क्योंकि सी बराबर ए है, तो सी की जगह ए रख देंगे, यहाँ माइनस बी इक्वल 1। अब देखिए ए का मान माइनस बी है, यानी ए की जगह माइनस बी रख सकते हैं, माइनस बी इक्वल 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी माइनस 2b इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ से b का मान माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी माइनस 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से b का मान माइनस 1/2। अब a का मान माइनस b का मान क्या आया है, माइनस 1/2, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 1/2। अब a का मान 1/2 है, तो यहाँ से c का मान a की जगह 1/2 रख देंगे, तो c का मान भी क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं a b c तीनों का मान आ गया। अब इस a b c का मान क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन में पुट करके इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर क्या था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह a b c का मान पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, a अपॉन a का मान क्या है, 1/2, यानी 1/2 अपॉन क्या हो गया, x माइनस 1 प्लस बी एक्स, बी का मान माइनस 1/2 एक्स प्लस सी का मान 1/2 यानी 1/2, और अपॉन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ से देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसे हम अलग-अलग करेंगे, यानी एक बार पूरे का हर है तो एक बार इसका हर करेंगे, एक बार इसका हर। तो इंटीग्रेशन यहाँ से माइनस 1/2 एक्स, इसका अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें भी dx से मल्टीप्लाई, इसमें भी dx से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है प्लस। अब 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, अपॉन इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx, यानी हम क्या किए, एक बार इसमें डिवाइड किए हैं, एक बार इसमें, क्योंकि पूरे का अपॉन था, तो यहाँ डिवाइड किए तो माइनस 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे करें तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए, 1 बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। अब 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस हो गया, 1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो गया एक्स, नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे dx प्लस 1/2 कांस्टेंट था, बाहर। अब 1 अपॉन, अब यह देखिए यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dx, ये हमारा किसके समाकलन का फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन होता है tan इनवर्स x, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग, यहाँ पे मॉड x माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1/2। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे और जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, dx को इधर भेजेंगे, 2x dx बराबर dt। हमें देखिए किसका मान चाहिए, x dx का, तो यहाँ से x dx निकालेंगे, तो यहाँ से x dx हमारा क्या आ जाएगा, dt, 2 जो मल्टीप्लाई में वो जाके क्या कर देगा, डिवाइड, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने हैं, x dx का मान क्या आया है, dt अपॉन 2, तो यहाँ पे dt अपॉन 2 प्लस 1/2। अब इसका समाकलन अभी आपको बताए क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ से tan इनवर्स x लिख देंगे। तो यहाँ से 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस, अब देखिए 1/2 को बाहर करेंगे तो ये 2 2 जा मिलके क्या हो जाएगा 4, और 1/x का समाकलन log x, तो यहाँ से log t हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग, अब t हम किसे माने थे, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने थे, तो t की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, यहाँ पे tan इनवर्स x, और इसमें कांस्टेंट क्या ऐड कर देंगे, c, और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व कराएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व कराएंगे।